हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा खास है। इसके अंदर काफ़ी सारे और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर आए हुए थे। जो हमारा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये जो है हमारा पार्ट नंबर 14 रहेगा, जिसके अंदर हम और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो DSSB PGT मैथमेटिक्स के अंदर 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी ने कंप्लीट कोर्स लेना हो तो मिशन DSSB एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसका जो आंसर है किस किस ने दिया था पहले उस पर डिस्कस करना। नाम है दिलशाद सीवाल, सबसे पहले दिया था दिलशाद जी ने आंसर इसका। उसके बाद जो दिया था दीक्षा जी ने, थर्ड जो दिया था विकास कुमार जी ने, फोर्थ जो दिया था अभिषेक कुमार जी ने, और फिफ्थ जो दिया था ज्योति यादव जी ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसके अंदर हिस्सा लेने का, क्योंकि हर वीडियो के एंड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जो है नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसके अंदर आंसर किया जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछा था तो उसका जो भी आंसर देता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उनका जो नाम है नेक्स्ट वीडियो के अंदर लिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर भी लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका नाम लिया जाएगा जो भी उसका आंसर करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए वो क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 131, dy बाई dx इक्वल टू e की पावर 3x प्लस 4। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, y0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, डिफरेंशियल का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 4 ऑप्शन आपको बाद में दिखाते हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। देखिए सो सिंपल सा क्वेश्चन है। e की पावर में जब भी कोई होता है बेस से में पावर ऐड हो जाती है तो बेस को अलग अलग हम कर सकते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y हो सकता है। बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, e की पावर 3x प्लस 4y फिर से बन जाएगा। ये क्यों किया? क्योंकि dy है dx है, ठीक है ना। तो dy के साथ y वाला को y वाली टर्म ले आएंगे, dx के साथ x वाली टर्म ले जाएंगे, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा dy बाई e की पावर माइनस 4y। बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तभी तो मेरी x और y के अंदर वैल्यू आएगी, तभी तो हम ये पुट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है yx इज इक्वल टू 0। इसका असल के अंदर मतलब क्या होता है y इज इक्वल टू 0 आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 0 पुट करोगे। ठीक है, अच्छे से हर चीज का मतलब समझना चाहिए। छोटी छोटी चीजें जो है वही हमको आगे लेके जाती हैं। तो e की पावर माइनस 4y है, इसको ऊपर ले आएंगे, e की पावर माइनस नीचे जो आएगा तब तो प्लस का ही आएगा ना, नीचे जब आएगी तो ऊपर जाएगी तब माइनस की बनेगी, ये आ गई, और यहाँ पे आ गई e की पावर 3x और dx। ठीक है, हमने क्या किया, इसका कर दिया इंटीग्रेशन किया तो e की पावर का ये वाला का क्या आएगा माइनस e की पावर 4y अपॉन में माइनस 4। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर 3x अपॉन में 3 प्लस में आ जाएगा c। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हमने इंटीग्रेशन किया। अब जो है हम वैल्यू पुट करते हैं। जब x 0 है तो y भी 0 है, y भी 0 है तो ये e की पावर 0 1/0 होगी, माइनस के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। e की पावर 0 क्या आती है 1 होती है, माइनस 1 नीचे माइनस 4 पड़ा है तो माइनस 1/4 इज इक्वल टू e की पावर 0 1/3 प्लस में c की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर चला गया, माइनस 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7/12 मेरा c आ गया। सी, अब इस टाइप के क्वेश्चनों में ऐसे ही करना होता है, या तो डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन करके उसके बाद जो कंडीशन दी होती है पुट करनी होती है, सी की वैल्यू निकालनी होती है, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, मेरा आंसर आ जाएगा। अब सो सिंपल, इसकी वैल्यू जब मैंने पुट की तो माइनस 1/4 e की पावर माइनस 4y इज इक्वल टू e की पावर 3x/3। ठीक है, मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ तो माइनस का कर दिया मैंने, इज इक्वल टू मेरा क्या बच गया माइनस 7/12। ठीक है, इज इक्वल टू क्या बच गया मेरा माइनस 7/12। यहाँ से इसको हम कर देते हैं साफ। तो यहाँ देखिए इसके, अब माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ, तीनों साइड माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा कट। यहाँ से देखिए एलसीएम लीजिए इसका, 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 12 एलसीएम आ जाएगा, इधर 12 पड़ा ही हुआ है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टाइम, ये 4 टाइम आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम प्लस में ये आ जाएगा 4 टाइम। ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। अगर मैं ऑप्शन देखूं, वही बात, ऑप्शन मैंने आपको दिए ही हुए थे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट है। तो इन 5 लोगों ने ये आंसर जो है सही दिया था। ऑप्शन कहाँ गए, हाँ, ऑप्शन फर्स्ट मेरा करेक्ट है कि 4 टाइम e की पावर 3x प्लस 3 टाइम e की पावर माइनस 4y इज इक्वल टू 7। सो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि हम
मतलब सोची, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, हमने सोल्व कर दिया। तो मुझे ये नहीं समझ आती, तो इतने लोगों ने वीडियो देखी तो सिर्फ 5 ने ही आंसर किया। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जो है आप सभी को ही पार्टिसिपेट करना है इसके अंदर। जितना ज़्यादा करोगे, जितने ज़्यादा खुद से पेन चला के क्वेश्चन सोल्व करोगे, उतना ही मज़ा आने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द पैराबोला। ये क्वेश्चन नहीं है, अगला ये वाला क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी x टाइम एल एन एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर dx। ठीक है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो लेंथी जाता ही है, हमें इसके अंदर काफ़ी चीज़ें सोचनी भी पड़ती हैं कि हम क्या क्या पुट करें। तो इसको हम देखते हैं x इंटू एल एन एक्स। एल एन क्या मतलब क्या होता है? लॉग ही होता है एक प्रकार से, तो मैं लॉग ही लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो आपको। x इंटू लॉग एक्स 1 प्लस एक्स के सारे। जब इस टाइप का कुछ आ जाए ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को टेन थीटा पुट करने में ही भलाई है, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कुछ ना कुछ सेकंड स्क्वायर में बदल जाएगा, ऊपर टेन स्क्वायर में बदल जाएगा, तो आसानी हो जाएगी। x इज इक्वल टू मैं पुट कर देता हूँ टेन थीटा। x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट करूंगा, जब 0 पुट करूंगा वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो थीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। जब x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करूंगा, अपर लिमिट पुट करूंगा, तो थीटा की वैल्यू 10 इन्फिनिटी कब होता है? π/2 पे, 90 डिग्री पे होता है ना। साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, कोस 90 डिग्री पे 0 होता है। तो साइन थीटा अपन में कोस थीटा मतलब 1/0 क्या होता है मेरा? इन्फिनिटी होता है। तो 90 डिग्री पे ही होता है। तो मेरा क्या आ गई 0 से π/2। पहली बात तो लिमिट, जब भी डेफिनेट इंटीग्रल हो तब आपको लिमिट पे ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि लिमिट हम भूल जाते हैं और ये वाली चीज़ सोल्व कर लेते हैं, पेपर में दिक्कत तभी आती है। और ऊपर आराम से करो। एक्स की मैंने क्या पुट किया है? टेन थीटा। इंटू में log x मैंने क्या पुट किया है? टेन थीटा। ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपके सामने एक फॉर्मूला है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने पढ़ा है ना, इक्वल टू क्या होता है 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर है, फिर से इंटू में सेकंड स्क्वायर थीटा या पावर 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इंटू में है dx हम कैसे निकालते हैं? जो ये मैं मानता हूं x इज इक्वल टू टेन थीटा है, मैंने माना था x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10x का डेरिवेटिव क्या होता है मेरा? सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो dx की वैल्यू क्या आ गई मेरी? सेकंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो एक यहां से गया कट। अब तक कोई भी नया हमने कुछ नहीं किया, सो सिंपल जो दिया हुआ था वही हमने सोल्व किया। उसके बाद 0 से π/2, यहां देखिए क्या है मेरा? टेन थीटा। टेन थीटा को मैं तोड़ लेता हूं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और इसको तोड़ लेता हूं मैं 1 में कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में log टाइम टेन थीटा डी थीटा। यहां से एक कोस कैंसिल हो गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया, तो 1/2 इंटू 2 लगा देता हूं, कोई फर्क पड़ा? बार 1 में कर दिया, इंटू में लगा दिया, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाता है मेरा? 0 से π/2 साइन 2 थीटा log टेन थीटा और डी थीटा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए आगे देखिए। अब इसको मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं। तो यहां से देखिए ये मेरा एक आई आ गया। जब भी इस टाइप का आ गया, जब हमारे पास एक कंडीशन क्या होती है? 0 से a कोई भी fx dx है, उसे मैं कैसे लिखता हूं? 0 से a है या a से b है, ठीक है, उसको f दोनों का जोड़, जैसे 0 से a है दोनों का जोड़ 0 प्लस a माइनस टाइम x dx। तो यहाँ पे 0 था तो a माइनस एक्स सिंपल लिख सकता था मैं। ठीक है, अगर यहाँ पे a और b होता तब मैं ये भी लिख सकता था, a और b होता यहाँ पे, तो a प्लस बी यहाँ पे आ जाता मेरा a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये इस चीज का मैं यूज करते हुए 0 प्लस π/2 माइनस थीटा कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई को मैंने दोबारा से क्या चेंज कर दिया कि 1/2 तो बार पड़ा ही हुआ है 0 से π/2, तो इसको मैंने चेंज किया जब साइन 2 टाइम π/2 माइनस थीटा इंटू में log 10 π/2 माइनस थीटा और
डी थीटा आ गया। तो यहां से अब देखिए 2 से अंदर चला जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ही रह जाएगा ओनली, ठीक है, माइनस में थीटा बाय 2 आ जाएगा। एक सेकेंड क्या होगा, 2 टाइम थीटा है ना, पाई बाय 2 माइनस थीटा, हाँ ठीक तो है, पाई बाय ये बार 2 है ना, 2 टाइम पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहां ये कटेगा तो 2 से तो 2 कट जाएगा और यहां पे आ जाएगा मेरा 2 थीटा। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब यहां देखिए पाई में से जब जाता है तो साइन, ये जो है फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन थीटा ही रह जाएगा और ये पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, पाई से माइनस हो रहा है, सेकंड में ही रह रहा है, तो ये दोबारा से फिर से क्या आ जाएगा, फिर से ये क्या आ जाएगा 1/2 0 से पाई साइन 2 थीटा ही रह जाएगा। और यहां पे है लॉग टाइम, यहां पे 10 पाई बाय 2 में से जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा कोट थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं सारे, बट जो है फंक्शन तो चेंज होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट थीटा को मैं 1/tan थीटा लिख सकता हूं। तो 1/tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स थीटा लिख सकता हूं। इसको अगर मैंने tan इनवर्स थीटा लिख दिया तो कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं। और जब भी log के साथ कुछ होता है उसकी जो पावर होती है वो आ जाती है आगे, तो ये -1 की जो पावर है ये आ जाएगी आगे, तो ये बन गया मेरा i, ठीक है, वही चीज है। अब इस i और इस i को मैंने जोड़ दिया, 2i हो गया, इज इक्वल टू यहाँ देखिए दोनों के दोनों सेम है और ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है, तो क्या हो गया 0। इसका मतलब क्या हो गया, i इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसका आंसर सारे का क्या आ गया 0। सो सिंपल, ये मैंने समझाने के लिए किया, तभी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज आपने कैसे करना था वैसे एक क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। log के साथ जब tan थीटा आ जाए 0 से पाई बाय 2 के बीच में, वो हमेशा 0 देता है, ठीक है, हमेशा 0 देता है। और इसके साथ sin 2 थीटा भी है। तो अब हमने यहाँ पे, जब मैंने यहाँ पे आ गया था ना, तो यहीं पे मैंने सोच लेना था जो i दूसरा बनने वाला है ना, जब मैं पाई -2 करूँगा तो ये माइनस साइन के साथ बनेगा, माइंड के अंदर ये सब कैलकुलेशन कर लेनी थी आपने, और दोनों को जोड़ के वो 0 आने वाला है, ठीक है। तो थोड़े से लेंथी तो ये क्वेश्चन होंगे ही, ये जो है ना इंटीग्रेशन वाले। और इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन ऐसे मत समझो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सोल्व नहीं करोगे, तब तक ये वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर नहीं निकलने, कुछ भी हो, चाहे आपको 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, क्योंकि इसमें ट्रिक्स जो हैं वो काफ़ी काम आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 133, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। फिर से देखिए इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, कोस 4x - 1 कोट x - 10x और dx, ठीक है। अब यहां देखिए क्या है, अगर ये माइनस मैं कॉमन ले लूं, पहले ही माइनस कॉमन ले लूं तो ये 1 माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस एन थीटा का हमें फॉर्मूला पता है, जब ये वाला होता है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाय 2, ठीक है। यहाँ पे 2 होता था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता था, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 माइनस कोस है, तो यहाँ पे ये इधर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एन थीटा। एन को मैं क्या पुट कर दूं 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर, 4/2 2 आ जाएगा, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 4 थीटा। समझ रहे हो, ये चीज आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई मैंने क्या कर दिया, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन में कोट थीटा माइनस tan थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस एक्स बाय साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाय कोस एक्स। एक्स आ जाएगा ना, एक्स के अंदर है, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोस थीटा की महिमा बहुत ज़्यादा है। अभी देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं जो इसका यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 टाइम साइन स्क्वायर 2 थीटा 2x, ठीक है ना, अपॉन में ये क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इंटू में ये कोस इंटू साइन एक्स, कोस एक्स इंटू में साइन एक्स। अब यहाँ देखिए 2 टाइम, ये 2 टाइम इधर आ गया, मैंने इधर ले लिया इसको, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो इस सारे को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 2x, ठीक है ना।
ध्यान से देखते रहो क्योंकि एक स्टेप के अंदर ही 2-2 3-3 स्टेप आगे ले जाता हूं मैं। तो कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही बात फिर से कोस की महिमा कोस 2x होता है, कोस 2x। बार बार मैं बोलता हूं कोस 2 थीटा की वैल्यू हमेशा याद रखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये 4 फॉर्मूले हमेशा याद रखो, ठीक है, अपने दिल में बसा लो इसको। तो अब देखिए साइन स्क्वायर 2x आ गया मेरा, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x आ गया और साइन 2x आ गया अपॉन में कोस 2x आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको आगे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर मैं इसको साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता ही है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस 2x को मैं मान लूँ टी मान लो या थीटा मान लो या जो भी आपका मन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आंसर के अंदर कोस टाइम इस टाइप के अंदर आया हुआ है कोस 2x के। तो इसका जब डेरिवेटिव करता हूं तो मेरा क्या आता है, माइनस का साइन 2x इंटू में 2 dx इज इक्वल टू dt, यही आता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, माइनस पहले से बार पड़ा हुआ, माइनस को मैं ले जाता हूं यहां पे और dx, तो माइनस साइन 2x dx माइनस साइन 2x dx, ये 2 जो है इसके नीचे चला जाएगा, इस सारे को मैं ये लिख सकता हूं। तो 1/2 इस सारे को मैं dt लिख दिया, ठीक है। और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखता हूं, 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन में t, सो सिंपल, t लिख दिया। अब तो बहुत ही आसान हो गया। अब जो है 1/2 और ये आ जाएगा 1/t, इसका इंटीग्रेशन dt, और ये आ जाएगा मेरा माइनस t dt। इसको मैं जब सोल्व करता हूं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, log t, और माइनस में ये वाला मेरा क्या आ जाएगा 1/2 t²/2, ये क्या आ जाएगा t²/4 टोटल, प्लस में c, ठीक है, समझ गए। अब देखिए मैंने t को क्या माना था, cos 2x, ठीक है, cos 2x माना था। अब क्वेश्चन के अंदर जब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि 1/2 log टाइम, ये क्या आ गया मेरा 1/2 log टाइम cos 2x, ठीक है, t को मैंने ये पुट कर दिया, माइनस में 1/4 cos स्क्वायर 2x प्लस में c, यही चीज है, बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 133 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। देखिए 134 नंबर में क्या बोल रहा है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy बाई में dx इज इक्वल टू y/x प्लस 5x/y, ये दिया हुआ है, ठीक है। और वो बोल रहा है y ln का मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है, log cx इज इक्वल टू x है, देन मुझे निकालना क्या है 5x/y। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। जब भी x/y आ जाए तब हम क्या करते थे, y को vx पुट किया करते थे। तो मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे y को vx पुट कर रहा हूँ, या x/y को या y/x को v पुट कर देता हूँ, बात एक ही है, y/x भी v होता है। तो dy यहाँ से dy/dx डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे v प्लस में x एच डी, तो dv/dx, यहाँ पे x का किया था dx/dx, इसलिए 1 आया, ठीक है। इस बात का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे dy/dx मेरा क्या आ गया, v प्लस x dv/dx इज इक्वल टू y/x मेरा क्या आ गया, v प्लस 5x/y, x/y करेंगे तो 1/v आ जाएगा, v से v कैंसिल, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ कट। अब देखिए क्या बचा, अब देखिए ये v की फॉर्म में है, ये x की फॉर्म में, x वाले एक साइड ले जाओ, v वाले एक साइड ले ले, तो dv/5 टाइम 1/v। अब इसको 1/v को v मत कर देना, ये 5 टाइम है, ठीक है ना, 5 के अंदर है, ये फंक्शन है। तो इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 1/x और dx, बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया मेरा log x प्लस में c आएगा, c को मैं log c लिख सकता हूँ। क्यों मैंने ये लिखा, log टाइम log, ये इकट्ठा हो जाएगा log xc, इसे मैं ये लिख पाऊंगा, ये भी लिख सकता हूँ, मॉडुलस लगा सकता हूँ। तो यहाँ से log cx की वैल्यू मेरी आ जाएगी, वो क्या हो जाएगी y/x, इसके नीचे चली जाएगी ना, यहाँ से देखिए
log सी एक्स की वैल्यू क्या आ गई x बाई वाई, और x बाई वाई इसकी वैल्यू सारे की क्या आ गई x बाई वाई, और x बाई वाई है क्या असल के अंदर, x बाई वाई यहां से निकाल लेंगे 1 बाई वी है, इज इक्वल टू क्या आ गई 1 बाई वी। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 1 बाई वी आ गई ना यहां तक, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको इसके इक्वल रखिए, वो क्या आ जाएगा मेरा dv बाई 5 टाइम 1 बाई वी इज इक्वल टू क्या आ गई 1 बाई वी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां देखिए अगर हम क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर दें, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, अगर डेरिवेटिव कर दें बोथ साइड तो ये इंटीग्रेशन कट जाएगा, ये सिर्फ यहां पे इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1 बाई वी का, एक सेकेंड, यहां पे हमने डेरिवेटिव किया ना बोथ साइड, यहां पे डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 बाई में 5 1 बाई वी, ठीक है। और इज इक्वल टू ये वाला डेरिवेटिव के बाद क्या आ जाएगा -1 बाई वी स्क्वायर, ठीक है ना। और वी स्क्वायर इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम 5 1 बाई वी रह जाएगा, तो ये माइनस इधर है तो मैं इधर ले आया, तो 5 1 बाई वी की वैल्यू मेरी क्या आई, ये आई 5 1 बाई वी। तो 1 बाई में वी क्या होता है मेरा, यहां पे देखिए वी को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो x बाई वाई आ जाएगा, 1 बाई वी को मैं क्या लिखता हूं x बाई वाई, तो माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, ये आ गया मेरा लास्ट के अंदर। तो हमें क्या निकालना था, यही तो निकालना था 5x बाई वाई, तो 5x बाई वाई ही निकल आया मेरे पास, 5 टाइम ही है ना ये, 1 बाई वी को मैंने x बाई वाई पुट के, तो इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस वी स्क्वायर, 5x बाई वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया माइनस वी स्क्वायर, तो माइनस का v का स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दो तो y बाई एक्स सारे का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं देखूं ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए मेरा करेक्ट बैठता है, इसके अंदर थोड़ा सा वो आप चेंज कर लेना, माइनस जो है बाहर आएगा, अंदर आएगा y बाई एक्स सारे का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट बैठेगा, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर लेना, ये माइनस अंदर नहीं, ये माइनस बाहर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, और हर बार की तरह मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, मेरा फर्ज है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाई करवा रहा हूं, वैसे तो पेड कोर्स वालों के लिए ये सारा का सारा कंप्लीट था, फिर भी मैंने यूट्यूब पे पब्लिकली कर रहा हूं इसको, ताकि सारे के सारे सोल्यूशन तो कम से कम देख ही सकें। और अगर उन्होंने कोर्स लेना है, किसी कारणवश से रह गए हैं, पढ़ाई नहीं कर पाए, उनका गैप है 2 साल का 3 साल का, या शॉर्टकट ट्रिक नहीं पता, प्रीवियस पेपर कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें, तो वो कोर्स मिशन DSSB से एप्लीकेशन जाके ले सकें, तभी ये पर्पज़ था। और आपके लिए ये फ्री में मिल रहा है सारा कुछ, मतलब यूट्यूब पे इतनी मेहनत लग रही है, सारा दिन लग जाता है इसको बनाने में, करने में, सब चीज़ें करने में, वीडियो एडिट करने में, तो एक लाइक और एक कमेंट करने से मेरा उत्साह बढ़ता है। तो जैसे जैसे आप साथ देते रहोगे मैं भी आपका साथ देता रहूँगा। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन है, द पॉसिबल नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन के की पावर, ये काफ़ी बार क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है, एक बार के की पावर आया, एक बार ए की पावर में भी आया हुआ है, ठीक है। वो के या ए कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो बाद में वो दे देगा। वेयर एज मेरा के 0 से बड़ा है और जी एक्स जो है मेरा नॉट इज इक्वल टू 0 है, और जी एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो मेरी 0.5 है या 1/2 है, ऐसा क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है। तो जी एक्स 0 से मिनिमम वैल्यू इतनी है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू होगी 1/2 से बड़ी, इसका मतलब जी एक्स मेरा क्या होगा हमेशा 0 से बड़ा। और अब हम चलते हैं एफ एक्स पे। अब के जब 0 से बड़ा है, कोई भी वैल्यू अगर ये वाला ए बड़ा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्स जब आर पे बिलोंग कर रहा होगा, मेरा रियल नंबर पे होगा, तो ये पूरा का पूरा ही ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब के टाइम जो एफ एक्स है प्लस में जी एक्स है, ये जी एक्स तो यहाँ पे देखिए हमने देख ही लिया, मिनिमम वैल्यू इतनी है तो मैक्सिमम वैल्यू तो पॉजिटिव होगी ना हमेशा, क्योंकि 0 तो है ही नहीं वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा, और ये वाला सारा क्या आ गया, इसके कारण 0 से बड़ा आ गया, दोनों ही क्या आ गए पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस में पॉजिटिव, क्या कभी 0 हो सकता है? क्योंकि इन्होंने क्या बोला हुआ है, इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या कभी 0 हो सकता है? 0 तो कभी भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इसका मतलब इसकी किसी भी वैल्यू पे कोई भी सोल्यूशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट हो गया, 0 सोल्यूशन। ठीक है,
देखिए पेपर के अंदर ना ऐसे थोड़ा माइंड भी लगाना होता है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन को आप सोल्व ही करो। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, बोथ साइड लोग ले लेते, एक को इधर ले आते, लोग के कारण एफ आगे लाते, फिर करते, फिर देखते कि वैल्यू कोई सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, फिर आप सोल्व करते। अदरवाइज डायरेक्ट ही सोच लो ना कि ऐसा ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा, तो सोल्यूशन होएगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई में dx इज इक्वल टू 1 टाइम 2x बाई वाई स्क्र गिवन बाई। ये क्वेश्चन है रॉन्ग, ठीक है, ये क्वेश्चन है रॉन्ग, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। जब बोथ साइड हम इंटीग्रेशन करेंगे, वाई स्क्र को इधर ले आएंगे, वाई स्क्र डी वाई, ठीक है, 2x dx और इस टाइप से, तो ये जो लीनियर इक्वेशन बन ही नहीं रहा, ठीक है। और क्योंकि डिफरेंशियल फंक्शन है और वो किसके साथ आ रहा है, डिफरेंशियल फंक्शन किसके साथ आ रहा है, उसके जो है वेरिएबल की स्केयर पावर के साथ आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो लीनियर फंक्शन ये बनेगा ही नहीं। तो लीनियर इक्वेशन का ही हमने सॉल्यूशन निकालना है, तो ये क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 137। ये देखिए क्या बोल रहा है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई में dx प्लस में साइन x प्लस वाई बाई में 2 इज इक्वल टू साइन x माइनस वाई बाई में 2। अब यहां से देखिए अगर मैं dy बाई dx को इज इक्वल टू ये इधर ले जाऊं, साइन x माइनस वाई बाई 2 माइनस साइन x प्लस वाई बाई 2, ये साइन c माइनस साइन d बन गया ना। हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, ठीक है, कोस c प्लस कोस d, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये याद रखा करो, कोस d। इसका मैंने डायरेक्ट आपको याद करवा रखा था, साइंस, कंप्यूटर सेंटर और सोशल सर्विसेज। साइंस आएगी, फिर कंप्यूटर साइंस आई, फिर कंप्यूटर सेंटर खुले, फिर सोशल सर्विसेज। स्टार का मतलब मैंने आपको पिछले 1-2 लेक्चर के अंदर ही बताया था कि वो माइनस का आता है, इसलिए स्टार लगता है। साइंस का मतलब 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कोस c प्लस डी बाई 2, साइन आ गया कोस आ गया, साइन आ गया कोस आ गया, ऐसे ही याद रखने का तरीका है। तो ये वाला मेरा आया था साइन c माइनस साइन d, तो आपने इससे याद रखना था 2 कोस c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। तो 2 कोस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 कोस, ठीक है, 2 कोस c प्लस डी, इन दोनों को जोड़ेंगे अपॉन में 2 करेंगे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई वाली टर्म कट जाएगी, 2x बाई 2 आ जाएगा, तो x ही आ जाएगा, और अपॉन में कितना करना है 2, तो x बाई 2 रह जाएगा। इनटू में क्या साइन, तो साइन जब करेंगे तो इनटू में c माइनस डी, जब ये माइनस करेंगे माइनस माइनस 2y अपॉन में 2, माइनस का y आ जाएगा अपॉन में 2, माइनस का y बाई 2, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, इज इक्वल टू dy बाई में dx। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, दिख रहा है ना साफ। तो यहां देखिए, अब देखिए ये x की टर्म है, ये y की टर्म है, इसको इधर ले आएंगे तो dy बाई में साइन y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टाइम कोस x बाई 2 सारे का इंटीग्रेशन dx इंटू dy। सो सिंपल है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। अब इसका इंटीग्रेशन जब मैं सोल्व करता हूं, -2 टाइम कोस का क्या होता है मेरा साइन x बाई 2, नीचे क्या आएगा 1 बाई 2, 2 ये ऊपर आ जाएगा तो यहां हो जाएगा 4, प्लस में मेरा हो जाएगा c, ठीक है। अब देखते हैं कोई वैल्यू ऐसी दी हुई है जिसपे हमने कुछ फाइंड आउट करना ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी हुई। यहाँ तो देखिए -4 टाइम्स साइन x बाई 2 प्लस c, ठीक है, ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ तो है, चलो सही। अब जो है मेन इस साइड हमने निकालना है, साइन y बाई 2 है, तो इसको हम देखिए कैसे निकालते हैं। अब आप इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकते हो, एक ये चीज़ आ गई। उसके बाद या तो इसको साइन बाई में साइन y बाई 2 है, इसको तोड़ दो, साइन थीटा कह सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, फिर कोस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको टेन स्क्वायर ऊपर सेकेंड स्क्वायर ले जाओ, नीचे टेन स्क्वायर आ जाएगा, तो 10 का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होगा, ठीक है। किसी भी चीज़ का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हो तो log टाइम में आ जाती है, जैसे 1 बाई एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 पड़ा है तो log x आ जाता है। या डायरेक्ट हमें पता है इसकी, तो साइन ऊपर चला जाके मेरा क्या बन जाएगा, कोसिकेंट y बाई 2 डी वाई। तो कोसिकेंट y बाई 2 2 टाइप से फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। तो सेकंड जो टाइप मैंने आपको करवाया था वो टेन थीटा बाई 2, log 10 थीटा बाई 2 इसका फॉर्मूला निकलता है। तो वो वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, -4 टाइम्स साइन x बाई 2 प्लस c, ठीक है, उसका वो अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, log
बट उसकी कंडीशन क्या है, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे पड़ा होना चाहिए, ठीक है, या उसका डेरिवेटिव हम लिख देंगे आगे, जैसे log 10 पाई बाय 2 या सॉरी थीटा बाय 2, थीटा मेरा क्या है y बाय 2, तो y बाय 2 अपॉन में 2 तो y बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका डेरिवेटिव फिर से नीचे आता है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव मेरा क्या होगा 1 बाय 2, तो वो आ जाएगा 2 टाइम -4 साइन x बाय 2 प्लस सी, ठीक है ना, ये चीज आ गई। अब 2 टाइम है, ये वाला नीचे चला जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 टाइम, यहाँ पे c बाय 2 हो जाएगा, ये तो वैसे ही कांस्टेंट है, c डैश लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो ये ही मेरा आंसर हो गया। ऑप्शन अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 37 था ना, फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा करेक्ट है। इन लिखा हुआ है, इनका मतलब होता है log 10 y बाय 4 इज इक्वल टू c माइनस 2 टाइम्स साइन x बाय 2, ठीक है, समझ गए। तो कोसिकेंट y बाय 2 मतलब कोसिकेंट x का जो है या थीटा का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। एक तो यही वाला हो गया कि ये वाला, एक होता है log टाइम कोसिकेंट x माइनस कोट x का मॉडुलस प्लस सी, ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही आपको 10 का भी सेकंड का भी अलग अलग भी सभी के सभी ध्यान रखने, मैं फॉर्मूले आपको यहां पे लिखवा देता हूं। चलिए ये फॉर्मूला जो है आप लिख लीजिए कि 10x dx का है log सेकेंड x प्लस सी, इसे हम ये भी लिख सकते हैं माइनस टाइम log cos x प्लस सी, क्योंकि सेकेंड x को जब करेंगे 1 बाई में cos x लिखा जाएगा, cos x ऊपर आएगा, माइनस पावर आएगी, माइनस आगे आ जाएगा। वैसे भी इसे समझ के देखो, साइन बाय कोस, कोस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है माइनस टाइम साइन, तो माइनस इसलिए आ गया, और माइनस टाइम है तो log टाइम cos x प्लस सी, ये दोनों आ सकते हैं। और log cot x का cos बाय साइन है, साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो log टाइम में साइन x आ गया। सेकेंड x dx का log सेकेंड x प्लस 10x प्लस सी या log 10 पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ज्यादातर क्वेश्चनों में ना आंसर ये वाले ज्यादा लिखे जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल बुक्स के अंदर ये दिया होता है, ये नहीं दिया होता और आप सोल्व करते रह जाते हो, ये आपका आता ही नहीं है, और पेपर के अंदर इस टाइप का ही पूछता है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कोसिकेंट x था, तो ये वाला ना पूछ करके आंसर में ये चीज आई, तो ज्यादातर ना ये वाली चीजें दोनों पूछी जाती हैं। ये याद रखना, सेकेंड x का और कोसिकेंट x का ये ज्यादा यूज होता है, ठीक है। डायरेक्ट ही ये चीज आए तो आप डायरेक्ट यहां से पुट कर सकते हो, और नीचे इसका डेरिवेटिव होता है, तो x का डेरिवेटिव 1 होगा तो वो लिखा नहीं आता यहाँ पे, और वहां पे था x बाय 2 या y बाय 2, 1 बाय 2 उसका डेरिवेटिव आया तो 2 ऊपर चला गया था, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 138, ठीक है। 138 के अंदर क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय में, देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको आपको अच्छे से ही तैयार करना पड़ेगा, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट पेपर के अंदर भी ये आए। अब कुछ भी नहीं कह सकते हम, एग्जाम का कुछ भी एग्जामिनर का मन करता है वो उठा के दे देता है, जैसे सेट रिलेशन फंक्शन से 20 क्वेश्चन उठा के दे दिए, कुछ नहीं पता चलता है इनका। द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाय dx, ये चीज़ आ गई। रिप्रेजेंट ए पैराबोला, रिप्रेजेंट ए पैराबोला, पैराबोला है तो ऑप्शन के अंदर देखिए आप अलग अलग लिखा हुआ है, जैसे a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, बोथ a एंड c आर 0, बोथ a एंड c आर 1, c 0 एंड a इज नॉन 0। तो हम ना स्टार्टिंग के अंदर मान लीजिए c इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू क्या आएगी dy बाय में dx, तो ax प्लस b, सभी के नीचे क्या आ जाएगा d, c तो 0 ही है, इसके नीचे भी d आ जाएगा, बोथ साइड, ठीक है। जब बोथ साइड मैं dx को क्या करूँगा, इधर ले जाऊँगा, बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन किया तो y इज इक्वल टू, ये मेरा क्या आ गया a बाई डी एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में ये आ गया, प्लस में b बाई डी एक्स आ गया। तो ये किस फॉर्म के अंदर है, पैराबोला किस फॉर्म के अंदर होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है ना। अपवर्ड बनता है, लेफ्ट बनता है, राइट बनता है, नीचे बनता है, अप बनता है, डाउन बनता है, तो 4 बनते हैं। ये किस टाइप से आ रहा है, एक्स स्क्वायर टाइप से आ रहा है इज इक्वल टू 4ay, ये सारा का सारा इधर जाके 4ay टाइप में कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर ही आ रहा है। मतलब जो हमारा ये वाला इस टाइप का कोई पैराबोला बनेगा जहां पे a नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, तभी मेरा ये पैराबोला बनेगा। और वो बोल रहा है कि पैराबोला टाइप से ही है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पैराबोला, तो a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे, तभी बात बनेगी। मतलब a बाई 2d इज इक्वल टू नॉट 0, कहने का मतलब a नॉट 0। ये क्यों मैं बार बार a नॉट 0 कह रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखोगे, जब मैंने c 0 माना तो वहां पे a नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है।
ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 4, C0 एंड A इज नॉन जीरो, C0 एंड A इज नॉन जीरो, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ये पैराबोला जब आया हुआ है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम के अंदर ना इस टाइप के क्वेश्चनों में अभी तो हम कर रहे हैं, बट और किसी टाइप का क्वेश्चन आ गया ना, इन टाइप के क्वेश्चनों में कई बार दिमाग नहीं लगता, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आपने छोड़ना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आपको भी पता है। और जितना भी आप मतलब 60% अगर नंबर ले आते हो, लगभग 60% नंबर आप ले आते हो, तो पेपर आपका क्रैक हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन 40% छूटेंगे वो आपने छोड़ने ही है, वो आपको नहीं आते होंगे, नेगेटिव मार्किंग है, उसके कारण जो है आपके सही क्वेश्चन होते हैं उसमें भी मार्क्स आपके कटने लग जाते हैं, तो दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए हमारी एप्लीकेशन जो आपकी अपनी एप्लीकेशन है मिशन DSSB, इसके अंदर जो है नेगेटिव मार्किंग के साथ ही सारे के सारे टेस्ट वगैरह हैं, 100+ टेस्ट हैं, 200+ टेस्ट हो जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर, तो वो तैयारी को आपकी एक नेक्स्ट लेवल तक ही लेके जाएंगे। और वो नेक्स्ट लेवल तक आपकी लेकर चलेगी, आपने वो सारे अच्छे से कर लिए, चाहे आते हैं चाहे नहीं आते, उसमें आपने एक प्रैक्टिस कर ली कि हाँ हमें नेगेटिव मार्किंग है, क्वेश्चन नहीं आता तो छोड़ना है, तब हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, अगर हमने सारे के सारे अटेम्प्ट किए तब हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, तब आपको वाकई में फ़र्क पता चल जाएगा कि हाँ मैं सही बोलता हूँ। ठीक है, 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² y में dx², सारे की पावर 3/2, ये सिंपल है, डिफरेंशियल से ही है, कोई खास बात नहीं है। तो इसके अंदर डिग्री और ऑर्डर बताना होता है। ठीक है, इसके अंदर डिग्री पूछी है तो कोई दिक्कत नहीं, डिग्री और ऑर्डर बताना होता है, ऑर्डर और डिग्री वाले हमने किए हुए हैं। सो सिंपल है, जब भी पावर 1/2 2/3 इस टाइप से आ जाए, हमें ये पावर ना सिंपल उसमें लेके आनी है, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर समझ लो लेके आनी है। ठीक है, हमें जो है रैशनल के अंदर नहीं रखनी। तो मैंने क्या कर दिया, 4 को इधर लेगा, इक्वल टू 4 आ गया, बोथ साइड स्केयरिंग कर दी, तो d² में dx², सारे की पावर एक, इसका बोथ साइड स्केयरिंग कर दी। ठीक है, इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, इसका स्केयर क्या आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगी, 1/2 कट जाएगा, इसका स्केयर क्या आ जाएगा, dy में dx, सारे का 1/2 1 रह जाएगी पावर, प्लस में माइनस में, सॉरी माइनस क्या है ना, 2 टाइम ये दोबारा से फिर आ जाएगा dy में dx², सारे की पावर 3/2 इंटू में dy में dx, सारे की पावर 1/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, तो ये जो है मेरी पावर सही होगी, जो उसको इधर रख लो, इस सारे को इधर भेज दो, इस सारे को इधर भेजोगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16 माइनस ये सारा हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हो, दोबारा से फिर इसकी पावर अब फिर से पड़ी हुई है, तो फिर से सभी का स्केयर कर दो। ठीक है ना, फिर से जो है सभी का स्केयर कर दो, यहां स्केयर करोगे तो d² y में dx², सारे की पावर 3 प्लस dy में dx, सारे की स्केयर होगा। ठीक है, इसका स्केयर होएगा तो नॉर्मल सी बात है, इसकी पावर 6 हो जाएगी, इसका स्केयर हो जाएगा, ये आगे जो भी है फर्दर सोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये अब आगे जाके रैशनल टर्म खत्म हो जाएगी, तो मतलब पावर जो बड़ी से बड़ा जो ऑर्डर होता है उसकी डिग्री देखी जाती है। तो d² y में dx² की पावर 6 रहेगी, तो इसका ऑर्डर बड़े से बड़ा 2 टाइम ही है, 2 टाइम ही डेरिवेटिव हो रहा है। तो ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, ऑर्डर आ गया 2, और वो जो ऑर्डर सबसे बड़ा है उसकी जो पावर होती है वो सबसे बड़ी पावर, वैसे तो ऑर्डर 2 हर जगह इस टाइप भी आएगा, बट सबसे बड़ी पावर उसकी क्या बनेगी, यहाँ पे 6 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो माइनस वाला था ना, इधर आके प्लस का हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है इसमें। मेन मुद्दा इस क्वेश्चन को कभी करना नहीं होता, कभी सोल्व नहीं करना होता, इस टाइप से करके देखना होता है, थोड़ा सा अंदाजा लग जाए तो वो आंसर आपका निकल जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 140, जो कि क्या बोल रहा है कि द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y sin x dy में dx इज इक्वल टू 2x माइनस y² cos x, जब y π/2 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जब भी इस टाइप का दिया हो, आसान क्वेश्चन होता है, कंडीशन ही पुट करनी होती है इसको सोल्व करके। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस सारे को मैं इधर ले आता हूं पहले, 2y sin x dy में dx, इसको इधर ले आया, प्लस में y² cos x इज इक्वल टू 2x, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखिए 2, इसका डेरिवेटिव कीजिए, यहां पे पड़ा हुआ है, इसका डेरिवेटिव कीजिए, यहां पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको लिख दूं y² dy में dx
कोस एक्स का साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, तो इसमें कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब यहां पे 2y इंटू साइन x इंटू डी बाई में डी एक्स, और ये y टर्म लिख दूं। अब यहां देखिए मतलब क्या है, वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स, मतलब अगर मैं इसे दोनों को कंबाइन करके लिखूं वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए फर्स्ट u इंटू वी से इसका डेरिवेटिव कर दो, u एज इट इज, ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव यहां पड़ा, ठीक है, यही है इसका डेरिवेटिव डी टाइम। अब v एज इट इज मतलब ये साइन एक्स एज इट इज, यहां देखिए साइन एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2y इंटू डी वाई, डी वाई बाई डी एक्स, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वही चीज़ है। मतलब इस सारे को कंबाइन करके मैंने ये लिख दिया। अब कोई दिक्कत है, बोथ साइड में इंटीग्रेशन अगर अप्लाई कर दूं, बोथ साइड में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे एक गलती हुई है, ये साइन 2x मतलब उसके अंदर था स्टेटमेंट के अंदर, ये हम लिखना यहाँ पे भूल गए, तो साइन टाइम है ये, ठीक है, साइन टाइम 2x है। तो बोथ साइड मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ये डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर इंटू में साइन एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, माइनस टाइम कोस 2x अपोन में क्या आ जाएगा 2 प्लस सी। अब यहाँ देखिए कंडीशन क्या दी हुई है, जब x पाई बाय 2 है तो y 1 बना रहे हैं, y 1 बना रहे हैं, x पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 फिर से 1 होगा, 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2 कोस पाई बाय 2, x को पाई बाय 2 पुट करेंगे, कोस पाई आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा मेरा कोस पाई माइनस 1 था प्लस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 बाई 2 हो गया, ये 1 हो गया, c इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 2, तो आ गया 1 बाई 2। c की वैल्यू मेरी क्या आ गई 1 बाई 2, तो c की वैल्यू अगर 1 बाई 2 है तो मैंने यहाँ पे पुट कर देनी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कोस 2x प्लस 1 बाई 2, ये चीज आ गया मेरा आंसर, ठीक है। इसको हम आगे फर्दर सोल्व करते हैं, इस सारे को यहां से हम कर देते हैं साफ, ठीक है। ऑनलाइन के अंदर यही सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप पीछे करके दोबारा से देख सकते हो। अगर ऑफलाइन क्लास के अंदर बैठे हुए अगर साफ हो गया तो हो ही गया, फिर किसी और की कॉपी ही मांगनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो यहां देखिए, अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसको 1 बाई 2 को मैं कॉमन लेता हूं, वाई स्क्वायर साइन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 मैंने कॉमन लिया, तो 1 माइनस कोस एक्स आ गया, 1 माइनस कोस 2x, 1 माइनस कोस 2x क्या होता है मेरा 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना कोस 2x की महिमा, वही बात, कोस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, 1 माइनस 2 कोस 2x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ये ही पुट कर दिया मैंने, यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन से एक साइन कट गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा साइन एक्स, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये जो है आपके लिए रहेगा, इसका आंसर आपने करना है, और जिन्होंने आंसर किया उसका जो है नेम लिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 141 जो है, द मीन डेविएशन अबाउट द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेट ऑफ द 3, 5, 6, 7, 10, 12, 15, 18 रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपको ऊपर दिखता रहेगा, 3.75, 2.575। सेकंड क्वेश्चन है 4.15, 4.825। थर्ड क्वेश्चन है 4.25। फोर्थ ऑप्शन क्या है मेरा 4.1 और 4.5। जल्दी से इस कार्य का आंसर आपने कमेंट के अंदर मुझे बताना है, ठीक है, और जो इसका बताएगा उसका आंसर, उसका नेम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को बताएं, शेयर कीजिए, और मिशन ड्यूटी प्लस भी एप्लीकेशन को रेट कीजिए प्ले स्टोर पे जाके, क्योंकि ऐसा जो काम कर रहे हैं आप टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, सारे टेस्ट पीडीएफ फाइल्स और सब चीज़ें, वीडियो लेक्चर, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन चीज़ों में। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।